पेनिट्रेशन टेस्टिंग से ये तो यू ऑल्सो हैव लाइक सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं, काफ़ी सारे पेन टेस्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आई थिंक. तो उसमें यू हैव मेड अप योर माइंड penetration tester, for example, what's your name? Amna. So you want the Amna penetration tester should be like my title once I graduate, once I'm in the job market in 2 years. मेरे साथ ये था कि I wanted to be a software engineer. मुझे तो फर्स्ट ईयर से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था. मुझे चाहिए था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल हो. It took me like 1 year और fortunately जब तक एक stable job लगी तो I do have that title along with me. अगर हम क्या can you change the slide please? Yes, yes. Okay. अगर हम करियर मैपिंग की बात करें ना, तो करियर मैपिंग में when you are in 4th year, the main thing is कि आप कितने बने हुए हो या आप कितने रेडी हो to go into the job market. अगर मैं अभी बात करूं, आप लोग कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप है ना पॉइंट आउट कर सकते हैं that feel like the job market might require them? PPIT है क्या? कौन सा कोर्स है? प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस सॉरी मेरे पहुंचते हैं वहाँ पर. हाँ सही है. उस तरह की लाइक बहुत सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज आए. सॉरी फॉर्मल प्रोसीजर्स. बट इफ यू आर गोइंग इनटू द मार्केट एंड इफ फॉर एग्जांपल किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, उसके लिए रेलेवेंट कोर्स कौन सा होगा? If someone is going into software engineering, उसका एक relevant course कौन सा होगा? काफी सारे वैसे तो आप लोग को एक नेम कर दें. Foundation of software engineering. ये कोर्स है. FSPM is valid for project management. So is SCA. But there are courses like algorithms. There are courses like DB. जो software engineers के लिए होते हैं, तो आप लोग specific मोबाइल डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, उसमें आप लोग किस चीज़ से डील कर रहे होते हो? आप डेटा बेसिस से डील कर रहे होते हो, सर्वर डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट से डील कर रहे होते हो. और इवेंचुअली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कोर्स होता था हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग का. इज इट स्टिल देयर? इतना वैसा खास था नहीं, उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन इट वाज देयर. सो द वन थिंग दैट द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड remember, keep this in mind कि we're talking about this entire topic in 2 parts. First, I'm talking about career mapping, and I'll get to the long-term goals वाला part later in the slides. Career mapping में first step होगा. Can you please change the slide? Yeah. किस तरह? Okay, great. So prepared. एक मैंने इंटरव्यू देखा था उसका टिम कुक्स का. Does anyone know who that is? CEO of Apple. CEO of Apple को अपने MBA में एक है ना एक तरीके से थीसिस मिला था या it was like an assignment. They were given the task to write a 15-year plan or like a 25-year plan. अब उस इंटरव्यू में टिम कुक्स कहता है कि मैंने वो 25-year plan लिखा, लेकिन to be very honest, that 25-year plan was only relevant for the next 24 months. उसके बाद उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रेलेवेंट थी, जिसको मैं ना टिक करके अपने 25 ईयर में ना अप्लाई कर सकता. सो द थिंग इज, उसमें टिम कुक ये कहता है कि यू नेवर नो हाउ थिंग्स चेंज. टिम कुक के एक्सपीरियंस में ये बात होती है कि ना थिंग्स प्रेडिक्टेबल नहीं होती. आप ये बात नहीं रख सकते कि मुझे 5 साल का प्लान ये बनाना है और 5 साल में वही एग्जैक्ट चीज हो. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन. तो वन थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू ना, बहुत ही जरूरी होता है, दैट इज प्रिपेयर योरसेल्फ. व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग जॉब्स, आप लोगों के यकीनन कोई ना कोई गोल्स होंगे. मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे ये टाइप की जॉब चाहिए. लेकिन दैट इज जस्ट अ गोल. Until and unless आप उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करोगे, you're not going to get it. गोल को अचीव करना is also a very important thing, right? So when it comes to prepare and when it comes to going into the job market, there are a few things that you need to do. And उसके लिए मैंने कुछ notes बनाए थे अपने फोन में. वो ये थी कि if I talk about a specific role, मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत करके ये बात navigate करवाती हूँ. For example, there is someone who wants to become a project manager. They're very enthusiastic about it. Project manager बनना है. What's like the first step that they're going to take?
ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड आप लोग में से कोई भी इस बात को आंसर करेंगे, what's the first step that they are going to take if they want to become a project manager? Because I want to see कि as students आप लोग किस तरीके से perceive कर रहे हो इस जर्नी को. Okay, आप कह रहे कि you can go towards certifications. सही है, जो लाइसेंस की आप बात कर रहे हैं, there's like Scrum Master की certifications होती हैं, अभी different certifications होती हैं project management में. You're saying कि I can get that and somewhat have an asset with me, जिसकी वजह से मैं ना project management की jobs के लिए apply कर सकता हूँ. सही है? Anything else? Anyone else? Anything? To be very honest, आप लोग अपनी examples उठा गए. Someone's interested in becoming, जिसने बोला indie game dev. कौन था वो? Yeah. What is your approach? Let me get back to you. What is your first thing in your mind? आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आप है ना एक ऐसा asset बना रहे हैं अपने अंदर जिसकी वजह से when you go out into the job market, that's going to be your first step. Yeah. As a game dev. So Unity and Unreal के अंदर कोई ना कोई उनके basic concepts होंगे. You might have an entire internet पे road maps होते हैं for each domain, right? तो आपने जब है ना वो domain निकाली होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई theoretical concepts आपको दिए हुए होंगे और कोई ना कोई practical concepts होंगे कि आप एक project बनाएं. See, oftentimes whenever even if we are pursuing mobile or web development, तो हमसे कहा जाता है these are the concepts theoretical that you need to study and then you create a project. तो जो small सा project होता है that is also a big part of it. What were you going to say? Hello. आप कुछ कहने वाले हैं? लेकिन आप लोग तो अभी फ्रेश ग्रेड्स भी नहीं हो ना, 4 to 5 years of experience तो मेरे लिए मैटर करेगा if anything. मेरा क्वेश्चन ये है कि as undergrads आप लोगों की अप्रोच क्या है? आप लोग किस तरीके से सोच रहे हो कि मैं अपना करियर मैप करूँगा? क्या आप लोगों में से कोई ये नहीं है जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में आप लोग ऊँट की तैयारी करके जाते हो और ईवी की तैयारी करके जाते हो? करते हो ना? That is part of the preparation. You have to prepare yourself. If I talk about the job market, there are many roles that exist. हमारे पास वेब मोबाइल क्रैक आ जाता है, हमारे पास इस तरह के रोल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेम डेवलपमेंट, then there are data analysis, AI, machine learning, data science वाले roles. तो हर डोमेन में हर रोल के लिए अपनी specific preparation होती है. Some things that you should do in order to prepare is to find the SMEs for that domain. Project management है, उसका SME क्या होता है? क्या होता है SME? SME is a subject matter expert. आपका कोई भी डोमेन हो, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन हो सकता है? जिसकी कोई ना कोई अकम्पलिशमेंट हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, उसने फॉर एग्जांपल कोई सेशंस दिए हुए हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, टीचिंग की हो, या फिर उसके पास मोर देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस हो. मोर देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं ना जॉब मार्केट में, दे आर ऑल SMEs in their specific domains. So consider those people SMEs या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और people that you want to take guidance from. जैसे कि आप इंडी गेम डेवलपमेंट करते हैं और आपको शौक है परस्यू करने का, लेकिन आपने किसी को अप्रोच किया होगा, कहा होगा कि मैं ना किस तरीके से जॉब मार्केट में जाऊँ या कौन सी स्किल्स है जो मैं सीखूँ. मे बी इट कुड हैव बीन समवन फ्रॉम योर सीनियर्स, इट कुड हैव बीन समवन फ्रॉम योर पीयर्स. आप यू आर इन सिक्योरिटी, राइट? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए यू माइट हैव रीच्ड आउट टू सम सीनियर्स परहैप्स कि मुझे आई वांट टू गेट अ जॉब इन सिक्योरिटी, आई वांट टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर. उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें करूँ? व्हाट इज समथिंग दैट्स रेलेवेंट? तो उन्होंने अभी ये बात बोली होगी कि ना ये वाले सर्टिफिकेशंस आर वेरी वैलिड एंड उसकी वजह से ना आपको डिफरेंट टाइटल्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गेट लाइक अ पेनिट्रेशन टेस्टर टू द टाइटल जस्ट बिकॉज यू हैव पास्ड अ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन. आपकी प्रिपरेशन में, आपके प्रिपेयर वाले फेज में, दैट्स लाइक द सेकंड पॉइंट कि यू फाइंड द एसएमईज. उससे पहले प्रिपेयर में फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा, यू हैव टू नो व्हाट यू वांट टू डू. In order to know what you want to do, you have to, फिर ये वही थोड़ी मोटिवेशनल बात आ जाती है, you have to stop comparing yourself.
You do not have to put yourself inside like भीड़ है उसके अंदर अपने आप को उसमें छलांग नहीं मारनी आपको अपने interests को figure out करने हैं, align that with your degree of bachelor's in computer science, cyber security, software engineering. काफी सारे हो गए अब तो, हमारे टाइम में सिर्फ CS होता था और double और BA and that was like I don't understand SE और SCYS वगैरह और AI सब डालकर क्या ही फायदा हुआ, बंदा CS ही कर लेता और आखिर में फिर परस्यू कर लेता क्या ऐसे में मैथ्स की कोर्स का मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मैथ्स नहीं पढ़ रहे चलो फिर it's just it keeps you a little bit restricted as compared to us, like हम लोग भी थोड़े से restricted होंगे in the sense कि हमारा perspective कैसा था, लेकिन उसके अलावा हमने चीजें परस्यू कर ली थी किसी तरह. So where was I was saying कि you have to know what you want to do. अब आप एक ग्रुप में हो, आपके सारे फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, सही है, सब लोग है ना बैठकर अपने ब्रेक टाइम्स में लीड कोड करते हैं. और इज समथिंग आप क्या करोगे? क्या आप उनको देखकर ये सोचोगे कि मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना है, या आर यू गोना गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड सी इज दिस इवन द डोमेन दैट आई वांट टू परस्यू? आई नो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डेवलपमेंट में ही जाना होता है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड रोल्स में ही जाना होता है, लेकिन देयर कैन बी पीपल हु वांट टू गो इनटू रोल्स दैट आर नो कोड एंड दोस नो कोड रोल्स आर नॉट सपोज्ड टू बी नॉन टेक्निकल. उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी बैचलर्स इन CS या SE, AI, CYS की डिग्री ज़ाया जा रही है. नो, नॉट एट ऑल. It's just that you will have a good idea of what you want to do. When you do what you want to do, you will be happy. When you will be happy, you will perform well. When you will perform well, जाहिर सी बात है सक्सेस उसी वक्त आता है. Moving on, one of the most important things about preparing yourself is, let me change the slide. How do I change it? It's okay. So the next slide is I think about market yourself. It is very necessary कि आप अपना रेज्यूमे किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने अपने आप को लिख लिया. जाहिर सी बात है, if you are going towards the job market, if you are mapping yourself to a career, तो उसके लिए बेस्ट सोशल मीडिया कौन सा है प्लेटफॉर्म? LinkedIn. Yeah, LinkedIn is the best social media platform for that. और उसमें I kid you not, आप लोग जितनी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएंगे, आप जितना अपने आप को अच्छे तरीके से एग्जिबिट करेंगे, उतनी ही आपको एक तरीके से अटेंशन मिलेगी फ्रॉम ऑल द रिक्रूटर्स, फ्रॉम पीपल हु आर इन द जॉब मार्केट, हु आर सीइंग कि कौन शख्स पास जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर अपने भी एफर्ट्स डाल रहा है. So when you are preparing yourself, basically for example, when I was preparing myself to become a front-end developer, I had to learn extra things. For example, JavaScript. वो हम लोगों को अलग से learn करनी पड़ेगी because the courses being taught in university were not the most essential for that. तो उसकी वजह से what I used to do was I used to learn JavaScript, I used to create projects, I used to exhibit those projects on my LinkedIn. उसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत attention मिलती थी उन लोगों से जो subject matter experts थे, and they were saying, you know what, this person she is making an effort, वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रही है और इसको अच्छा अंदाजा हो रहा है of the concepts that exist in JavaScript. इसी तरह when it comes to project management, there are many of my batchmates as well जिन्होंने ना certifications करना शुरू की थी, तो they used to post those certifications. Like this person said कि ना हम एक लाइसेंस ले सकते हैं, तो आप वो लाइसेंस लेकर खुद तो नहीं बैठ सकते, आपको किसी को बताना है. That's the reason why you take the license in order to exhibit yourself in the job market. To exhibit that, you have your social media that is LinkedIn for it. उसके अलावा आपकी resume matters a lot. Whatever projects you have made in your university, उनको अच्छे तरीके से मार्केट करो. इस तरह ChatGPT की हेल्प लो प्रॉपर, उसके लिए पॉइंट्स लिखो अपने रेज्यूमे के अंदर. ChatGPT से ही बात, in fact you can also give it a prompt to ChatGPT and say I need descriptive points for this project that I worked on. और उसमें थोड़ा सा अपनी डिस्क्रिप्शन दे भी दो कि आपने क्या क्या काम किया प्रोजेक्ट के अंदर. इफ यू वर्क ऑन अ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी. इफ यू वर्क ऑन अ बैकएंड प्रोजेक्ट, तो आपने किस तरीके से टीवी को मैनेज किया, आपने सर्वर किस चीज़ पर बनाया, आपने एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी के अंदर और कौन सी टेक्निकल कंसेप्ट्स को यूटिलाइज किया.
when you put all of these keywords in your resume ना, resume में एक चीज होती है keywords. Resume बैठकर कोई भी नहीं पढ़ता. People skim through those resumes. उसमें उनको है ना अच्छे keywords नजर आते हैं, like catchwords होते हैं एक तरीके से, जो उनकी job description से मैप करते हैं. So for example, if someone who wants a job, a software engineer who works on React, तो वो रेज्यूमे से स्कैन करेगा, उसको कहीं पर रिडक्स लिखा हुआ नजर आएगा, रिएक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, फ्रंट एंड लिखा हुआ नजर आएगा, यूआई लिखा हुआ नजर आएगा, बोलेगा यू नो व्हाट, इसको आगे भेज दो. दैट्स लाइक अ स्क्रीनिंग प्रोसेस. So that is like something that exists in the job market, and in order to prepare for that, what you can do is you can strengthen up your resume. Okay, moving on to the next slide. Okay, the next slide is network. I talked about this कि ना आप लोग अपने subject matter experts, जैसे आपका project management है या अगर security engineering है, उसके कोई ना कोई subject matter experts या उसके कोई industry experts को LinkedIn कैसे निकालें और उनको reach out करें कि I am a graduate of FAST या I am an undergrad of FAST, we are going towards our graduation, हमें we want to prepare for a specific role, what are some steps that we should do. वो लोग अपनी जर्नी के लिहाज से एक मैप आपको दे देते हैं. सही है. First you need to learn your concepts in computer networks need to be very important. सही है. Your concepts in OS need to be very important for security, right? And then you go on to the next things like hacking आ गई, ethical hacking आ गई, या penetration testing आ गई. उससे पहले you need to be very strong in these concepts. Why? Why do you need to be strong in these concepts? Can anyone answer that? For example, जब हम DB और OOP के लिए जब whenever these are recruitment drives होती हैं, तो वो लोग questions क्या करते हैं, DB और OOP के बारे में करते हैं. सही है? Any domain, उसका जो basic building blocks है वो बहुत essential है, बहुत important है. Even if you for example मैं front end developer हूँ, आप मेरे पास आके मुझे React.js के बारे में बातें बताएंगे, मैं आपसे impress नहीं होंगी. मैं बोलूँगी no, आप मुझे JavaScript के बारे में बताएं, आप मुझे JavaScript के बेस कंसेप्ट आप मुझे बताएं, JavaScript ब्राउजर में कैसे काम करती है. तब जाके मैं impress होंगी, मैं आपको हायर कर दूँगी even if you do not have React.js knowledge. That is how much the basic building blocks matter. So that comes on network. When जब आप है ना अपने सीनियर्स को रीच आउट करेंगे या ऐसे लोगों को रीच आउट करेंगे इंडस्ट्री में से जिन्होंने उस फील्ड में काम किया हुआ है जिसमें आपको परस्यू करना है, तो आपको यही बातें बताएंगे, आपको एक मैप देंगे. यू हैव टू लर्न दिस स्टफ बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज आर वेरी हेक्टिक. इंटरव्यूज आर लाइक आपके फर्स्ट आप एक स्क्रीनिंग, किसी को पता है इंटरव्यू प्रोसेसेस कितने बड़े होते हैं और कितने इंटरव्यूज होते हैं एक हायरिंग प्रोसेस में. Right? 3 interviews. Anyone else? 5. Sorry? किस पे? कंपनी पे डिपेंड करता है, आपके रोल पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. For example, with roles like roles that are more no-code, उसमें सही है 5 इंटरव्यूज होंगे, लेकिन वो 5 इंटरव्यूज कंसेप्चुअल यूज केस बेस्ड होंगे. फॉर एग्जांपल डिजाइन, UI UX design is a very good role, it's a very growth based role. If someone who is interested in design, they should definitely pursue that. लेकिन उसमें फिर क्या होता है, I was talking about the difference in interview processes. When it comes to me being a front end developer, I have a screening process जिसमें सिर्फ रेज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, एक कल्चर फिट वाली टॉक होती है, उसके बाद वी हैव अ सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू. सिस्टम डिज़ाइन के बाद वी हैव अ टेक्निकल इंटरव्यू विच इज़ लाइक आप लाइव कोडिंग करते हैं, शख्स के सामने बैठकर आपको टेस्ट पास करना होता है. सही है. देन यू गेट एन असेसमेंट. इट्स मोस्टली लाइक अ फुल स्टैक एप्लीकेशन. यू हैव टू कंप्लीट दैट एप्लीकेशन इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 days. वो आपको सबमिट करनी होती है. Then there is another technical interview with someone who is like the head of technicals or the VP of engineering. वो है ना आप एक broad concept लेते हैं, वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं OOP DB के बारे में. Then you have
another interview with like someone who is in the CEO or the CXO or the CTO, उनके साथ interview. So this is like a very long process. But like you said, company to company matter करता है. I have also been in companies जिसमें मेरा से take interview हुआ और उसमें मैं hire हुई. तो उन्होंने उनका process ही इतना slow कम था. They wanted someone बहुत urgently इस वजह से. But then when there is no urgent requirement, ना team companies take their time. They take their time बहुत आराम से. तो नेटवर्किंग में यही चीज़ हेल्प करती है आपको कि आपको जॉब के इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है. बिकॉज अ पर्सन हु एग्जिस्ट इन द जॉब मार्केट वो आपको इस बारे में बता रहा है. आई थिंक आप लोगों को सर रफी का भी एक सेशन होगा जो ग्रेजुएशन के टाइम पे होता है ना, और वो उसके अंदर आप लोगों को भी बता देंगे आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड सेशन, डू अटेंड इट. The only difference between sessions with your academic teachers and with people like me or with other seniors जो अक्सर यहाँ पर आकर इन चीज़ों पर बात करते हैं, वो यही होता है कि हम लोग we are not really academics anymore. We are existing inside the job market and we know the loopholes. We know किस तरीके से बंदा अपने आप को prepare कर सकता है, और हम उन लोगों के साथ ही रहते हैं जो जॉब मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं. तो इस वजह से हमारी ना एडवाइस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनकी एडवाइस बहुत स्ट्रक्चर होती है. So do take that as well, but when it comes to us, हम लोग फिर इन चीज़ों को बात करते हैं जैसे setting and achieving goals. Can you change the slide? Yes. Apply. अब आप prepare हो गए, अब आप apply कर लें. लेकिन क्या आप apply करेंगे तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी पहली बार में? That is the mindset that you should go towards applying for a job with. जॉब मिल भी सकती है, मैं तो पूरा यकीन रखती हूँ. कहीं someone comes to me and says कि यार वैसे मैंने प्रिपरेशन की क्या मेरी जॉब लगी तो उन्होंने हाँ लग जाएगी. लेकिन your mindset is what matters. You should go towards that job application process with the thought process कि शायद नहीं लगे, कोई बात नहीं है. Every experience in this entire journey is an opportunity. You will fail in one interview. You will know आपको किस तरीके से अपने आप को improve करना है दूसरी जॉब के लिए या दूसरे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए. And I understand यहाँ पर एक बड़ी जो स्ट्रगल या बड़ा जो बैरियर आता है वो ये आता है कि जॉब्स होती नहीं है अक्सर. स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टारगेटिंग डोमेन्स लाइक जैसे गेम डेवलपमेंट है. गेम डेवलपमेंट की मार्केट कराची की या पाकिस्तान की थोड़ी सी ना होने के बराबर भी, and it's also slightly toxic. So you have to be very careful with it. It's better if you go for game dev outside of Pakistan. That's my advice, and that's something that I have heard from my peers जो game devs हैं. So it's not it's something that आप है ना थोड़ा सा with a grain of salt आप लें और फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करें, लेकिन मेरी बात सुन के नहीं कि आप है ना फॉरन उसको एक्सेप्ट करें. Because I'm a front-end developer, to be very honest. मेरी एडवाइस इस डोमेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी होगी. So where was I? I was at applying. When you apply, you will have your preparation with you, but one thing that you will not have with you is what? जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे आपके पास प्रिपरेशन होगी जॉब एप्लीकेशन के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा. सही है, फॉर दैट जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस आपने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, and it is totally fine if you go blank in interviews, if you are not able to answer, if you are not able to come up with an answer even though आपको पता है. There have been times with me as well कि मुझे मेरी पूरी तैयारी होती थी, पता होता था भाई HTML क्या होती है, इंटरव्यू मुझसे पूछता था HTML क्या होती है, HTML का. It also there is something that builds up by the end of the application process, and that is your confidence. And oftentimes interviewers यही चीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं कि आपके अंदर confidence है and you have this ability कि you try. भले आपको नहीं आता, you try. सही है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं आ रहा दिमाग में, बजाय इसके ये कहना कि I'm so sorry I cannot answer that or I'm completely blank या I do not know the answer to that. You try. You try to come up with the answer. So that is the fourth phase in your career mapping process. अब हम आ जाते हैं setting and achieving long term goals पे. इस पर हम एक बात करते हैं. This is a very interesting thing. Long term goals को कौन define करेगा मेरे लिए? Anyone?
देखो आप लोग भी ना ये वाली चीज है कि you guys are not even trying, you guys are saying कि ना मैं ही सब बातें करती हूँ, तो कोई कोई किसी भी तरह का आंसर दे दे। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? It can be anything, मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मेरी वजह से। सही सही। So you're saying कि after 5 to 10 years मैं कहाँ पर खड़ी होंगी? That is my long term goal. और कोई? After the age of 40 मैं कहाँ पर? हाँ, after the age of 40 मैं कहाँ पर होगा? ये बताओ। प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपने मतलब ये दिमाग में बात बनाई है कि आपके परसेप्शन के लिहाज से 40 के बाद आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, इसलिए आप प्रोडक्टिव इन द सेंस कि मैं कुछ नया सीख नहीं सकता। सही, ये बात भी आपने सोची है खुद, ठीक है। और कोई? Anyone else? यहाँ से भी कोई हाथ उठे थे? What are long term goals, guys? And to be very honest, आप लोग अभी ग्रेजुएट होने वाले पाथ पर है, भले ही आपका सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, let's say, yeah? सही सही। देखो आंसर सही गलत है ही नहीं यहाँ पर, दरअसल ना मैं इसलिए मैं क्वेश्चन वाला आपसे पूछूंगी नहीं, वो तो आप लोग जब मेरे पास कभी ना कभी किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आओगे तब सही गलत आंसर होगा, अभी तो सारे आंसर ओपन एंडेड है, सही है। सो व्हाट शी सेड वाज a long term goal is something that you work hard for. एक चीज कहलाती है लॉन्ग टर्म गोल्स, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए को अचीव करने के लिए एक और चीज होती है, वो क्या होती है? एनीवन? एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आर गोल्स जो एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल दैट यू वांट टू अचीव। यहाँ पर कोई है जो पार्टिसिपेट कर सकता है इस चीज में, बता सकता है उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है अभी, विद जॉब्स, विद करियर मैपिंग स्पेसिफिकली? एनीवन? Yes. तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? Your long term goal is to get certification. So I don't think so that is your long term goal. And I'd like to know कि क्या है long term goal. क्या short goal है? पाकिस्तान से बाहर जाना है। और? Yes. Very good point यार। और कोई? अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है। अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है। और कोई? जॉब चाहिए। That's a short term goal. So we have long-term goals. Okay, she wants to complete certifications in cybersecurity. He wants to open up his own software house. This person wants to get out of Pakistan. तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म गोल्स बताए थे या ये शॉर्ट टर्म गोल्स बताए? लॉन्ग टर्म जैसे आपको सही लगे। So what you're doing is you're thinking the long term goal जो होता है वो इस बात से डिफाइन होता है कि उसकी मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी या आपको कितना टाइम लगेगा उस चीज करने में। Do you think that is what a long term goal is? सही है, अंडरस्टैंडेबल, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होती है। तो देयर इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ इट कि लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स हैं जिनको अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लॉन्ग टर्म गोल है शादी करना, बिकॉज मुझे तो बहुत टाइम लगेगा शादी करने में, सही है, लेकिन दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल, सही है। अ लॉन्ग टर्म गोल इज कि इट्स समथिंग जो आपकी ना डायरेक्शन या आपकी स्ट्रैटेजी इन लाइफ उसको ड्राइव कर रहा है। You might, someone might have the long-term goal. For example, someone who does not have a university degree, someone who is self-made, completely self-taught, उसका long-term goal होगा job. That is something that drives them. कि वो यहाँ कुछ काम करें। You're saying your long-term goal is कि मुझे security certifications चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका long-term goal है कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है।
उनका हर एक्शन इस चीज पर ड्रिवन होगा, सही है। वो अगर फॉर एग्जांपल let's just take the example of organizing events. A lot of the teams of societies in past, उनका long term goal ये होता है with those societies कि हम लोग कोई event organize करना है, उसके लिए उनके कोई ना कोई short term goals आ जाते हैं, सही है। लेकिन उसके साथ साथ उनका एक जो actions होते हैं वो उस long term goal पर ही based होते हैं। You leave classes. Why are you leaving those classes? क्योंकि आपका माइंड अलाइन है उस लॉन्ग टर्म गोल से कि यार मुझे आज एनयूफेस्ट का सेशन कराना है, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन छोड़ दिया, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि अ लॉन्ग टर्म गोल इज ऑफन समथिंग दैट यू नीड टू कम अप विद, जो आपका लंबे टाइम तक, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 40 इयर्स तक वो आपको ड्रिवन रखे कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो उसके अंदर आप अच्छे एक्शंस लो, अच्छी स्टेप्स लो और प्रोडक्टिव रहो, सही है। In that essence, when it comes to career mapping, let me change the slide. When it comes to career mapping, your short-term goal should be to know what you want to do, and that is something I already talked about. In order to know what you want to do, you have to embrace what you are. If you are someone जिसको काफी देर तक बैठकर डिजाइन में घुसना बहुत पसंद है, they love their creative, get into it. If you are someone, there are many fields by the way. There's not, it's not just restricted to software engineering and programming. But if you are someone who likes to stare at code all day, who is very good at coming up with algorithms की codes पे ना बहुत चौका आ रहा है, go for that. If you are someone जिसको Git पसंद है, GitHub, इसके बारे में आप लोगों को अंदाजा होगा, which amounts to the field of DevOps. अगर आप लोगों को पसंद है, you go into that. To be very honest, I was talking to one of my batchmates recently and he was telling me कि ना काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी फील्ड से के अंदर जाने या उसके अंदर स्टेप करने के बगैर ही ये वाली बात स्टेट कर देते कि ये फील्ड बहुत स्टूपिड है, ये बहुत इरेलेवेंट है हमें जाने। फॉर एग्जाम्पल many people who are in no code fields, for example project management वगैरह, they say कि software engineering अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है, मुझे जाना ही नहीं है software engineering. But you haven't even stepped inside software engineering to see कि वो किस तरह का field है in the job market. अभी से यूनिवर्सिटी में जो आप लोगों को exposure मिलता है different domains का, that is a lot different than what is actually happening inside the job market. ठीक है? So you have to have a clear mind about what you do. So sit with that. Take some time out. I know कि यूनिवर्सिटी इतना हम लोग को बिजी रखती है कि हम लोग कभी भी टाइम नहीं लेते और हम इस पीयर प्रेशर में ही रहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो रही है उसके अंदर डीपी और बुक के जो टेस्ट पास हो रहे हैं वो मेरे पास कर, बस रट्टा हमारे पास करूँ, आगे बढ़ूँ जिंदगी में, बस एक जॉब लग जाए, दैट इज, और फिर उसके बाद हम सैटिस्फाइड है, बट वी नॉट रियली परस्यूइंग व्हाट वी वांट टू डू. So when you are not, ultimately you are not satisfied. One thing that you have to remember, although ये बहुत कौड़ी सी बात लगती है, बहुत क्रिंज बात लगती है, मैं कहूँगी you should be happy with your work. आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए. सही, ये वाली चीज़ तो हमारी इंडियन मूवीज में बहुत बोली जाती है, सारी मोटिवेशनल जैसे 3 इयर्स वगैरह कि वो काम करो जिसमें आपको मजा आए. एक्चुअली अगर वो काम करते हो जिसमें आपको मजा आता है, you excel in it as well. वरना अगर आप वो चीज़ करते हो जिसमें आपको मजा नहीं आता, आप एक जगह पर रहते हो, आप लोग हो ही नहीं पा रही होते. So that is something कि have a clear mind about what you do. Talk to your peers, talk to your seniors about this. मुझे for example मुझे UI में बहुत शौक था, but मुझे कोड भी अच्छा लगता था. I wanted to do coding because मुझे लॉजिक बिल्डिंग में बहुत मजा आता था. So I went into a field that is front-end development. One more thing यार, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ना एक हल्का सा complex है या they're just very self-conscious about programming या थिंकिंग के ना मे बी मैं डिज़ाइन में जाऊँगी या जाऊँगा तो मुझे ऐसा बोलेंगे कि डिज़ाइन की है, मतलब इसको आता नहीं है, प्रोग्रामिंग तो आती नहीं है, यही चीज़ आती है तो इसमें चलेगा. कितने लोग हैं जो ये बात सोचते हैं? ओके, दैट्स वन पर्सन. एनीवन एल्स? यहाँ से भी एक उठाएंगे हाथ. आई सॉ यू, सो इट्स ओके, मैं देख तो लिया करेंगे. सही है. सो देयर आर पीपल हु वांट टू परस्यू डोमेन्स जो कि जिनके क्या बनेंगे वर्ड होता है कि स्टीरियोटाइप बनाना उसका
सही है, एक बायस बना हुआ है कि ये वो लोग करते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। सो टेल मी समथिंग, आर यू पीपल जो स्टीरियोटाइप्स के पीछे भागते हैं, यू गाइस वांट टू डू समथिंग बाय योरसेल्फ? हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं, तो फिर आप कौन सी डोमेन परस्यू करना चाहते हैं? मैं बनाती हूँ आपकी डोमेन का स्टीरियोटाइप बनाए। सॉरी, तो वो आप यूनिवर्सिटी से निकलते ही सॉफ्टवेयर हाउस अपनी बनाएंगे? अच्छा, चल रहा है, सही है। तो उसका भी एक स्टीरियोटाइप है, वैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस मैं बोलूंगी नहीं। What I'm saying is, नहीं आने को देखो, the point is, if you have a negative mindset, आप किसी को भी जज करो, आप कुछ भी स्टीरियोटाइप निकालोगे, चाहे वो शख्स बहुत ही अच्छी जगह पर हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, आप स्टीरियोटाइप निकालोगे, आप बोलोगे यार ये क्या है, मतलब इसमें like I've seen people in the job market के एक बंदी आई थी मेरे ऑफिस में, she gave this entire presentation about Unreal Engine जो गेम डेव में होता है, सही है, और ना उसके अंदर उन्होंने ना एक वो बनाया था, उस पे ब्लेंडर पे एक कैरेक्टर बनाया था और उसको मूवमेंट वाला करके दिखाई थी, उन्होंने कर ली। तो there were some people who came after her session, उन्होंने कहा क्या ये चीज़ है, ये तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने फिग्मा पे बना दिया। I was like, what? Why are you saying that? That's because when you feel very insecure about yourself, you will go outside and judge other people. सही है? So ये वाली चीज़ भी आ रही है when you are figuring out what you want to do and when you are preparing for the job market, you have to remember you have to go to one point where you feel very secure about yourself, you feel secure in your skill. That is when you will start excelling. आप उस पर excel नहीं करोगे कि आप लोग भीड़ में घुस गए, सही है? भीड़ में घुसने से कोई एक्सेल नहीं करता, अपना काम करने से एक्सेल करता है बंदे को अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है और उसके बाकी के दोस्त जो हैं वो सिस्टम्स में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, तो इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि वो बंदा एक्सेल नहीं करेगा लाइफ में, कोई बात नहीं है, कोई यू हैव नो आइडिया। लाइक जितने भी लोग मेरे साथ सिस्टम्स और बड़ी बड़ी कंपनीज में गए थे, यकीनन आप लोगों की भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होंगे कंपनीज के, कोई कंपनीज आप लोग नेम कर सकते हैं जिससे आप लोग जाना है, सॉरी Google, that's a very big standard. Anyone else? Meta. Huh? Is that like a startup या fast paced students? Comedy. It's okay, कोई बात नहीं, हो जाता है। Sorry? Fast recruitment. Recruitment. Oh my God, I didn't know. Let's लेकिन फास्ट का भी डिपार्टमेंट यार, आर यू ओके? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है डिपार्टमेंट, क्या ऐसी चीज मिल गई आपको? एनीवन एल्स? यहाँ से मुझे बिल्कुल भी आंसर्स नहीं मिले, सब लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। मुझे 40 अब वाले बंदे हैं, इनको तो बहुत मजा आ रहा है बातें करने में। कोई ऐसी कंपनी है दैट यू गाइस हैव क्रिएटेड एज अ स्टैंडर्ड की जॉब के बाद वो यूनिवर्सिटी वाले अगर यहाँ जॉब लग जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्ट तो बंदी हो गई, बोल यार, ऐसे मैं मुझे ना शायद पूछना बंद कर देना चाहिए कि मैं जज कर रही हूँ लोगों को, सही है? तो सही देखो, the point is every company might seem very good from the outside. हर कंपनी बहुत अच्छी लगती है बाहर से। बाइट कॉर्प के बारे में क्या कहना है? आजा तुम लोग बाइट कॉर्प में। टॉक्सिक एनवायरनमेंट है बहुत। क्या? टॉक्सिक एनवायरनमेंट है बहुत बाइट से। मैं बॉसेस अच्छे नहीं होते। अच्छा, बॉसेस अच्छे नहीं होते, मैं भी बॉस हूँ, सही है? कैसे नहीं, I'm not a boss. I'm a mid-level software engineer. अच्छा, मुझे आपकी जिंदगी में बॉस और लीडरशिप वगैरह में जाना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। सब में सब साइड में भाई ये बात नहीं कर सकते। ओके, सो बाइट कॉर्प की रिव्यूज भी मैं आप लोगों को एंड में देती हूँ।
because I think that is your right as someone who exists to go into the job market ultimately. That is your right और आप लोगों को एक proper अच्छा revenue मिलना चाहिए उस पर. My point was कि as long as you're outside of companies, you will think companies बहुत अच्छी है. सही है. आपको शायद आप है ना किसी सीनियर को एज आइडल कंसिडर करोगे और बोलोगे यू नो व्हाट फॉर एग्जांपल हसान जाहिद है तो बाजार एक बहुत अच्छी कंपनी बिकॉज हसान हैज वर्कड एट बाजार. सही है. तो बाजार बहुत अच्छी कंपनी है. लेकिन यू हैव टू नो, यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, यू हैव टू टॉक टू पीपल एंड देन गेट इनटू इट. फर्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स वाज कि यू नो कि आप करना क्या. Second part is perform retrospective. मैंने आपसे कहा कि life predictable नहीं है. You cannot plan for the next 5 years and think कि 5 years में ये ही होना है. नहीं होगा यार वो. ठीक है. Specifically with the job market, यूनिवर्सिटी में तो चीजें स्ट्रक्चर होती है ना. आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा स्केड्यूल है. सेकंड सेमेस्टर उसका पूरा सिलेबस होते हैं. उसकी वजह से क्या है तो मिसकंसेप्शन कि व्हेन वी वर गोइंग टू द जॉब मार्केट उसमें भी हमें ना हमारी लाइफ खाली मिल जाएगी, हम लोग को ना सिलेबस मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ेंगे. नो, यू गोना क्लाइंब सम स्टेयर्स, यू गोना क्लाइंब डाउन दोस स्टेयर्स, स्टार्ट क्लाइंबिंग अदर स्टेयर्स और आप कहीं और पहुंच जाएंगे. फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ हसान जाहिद. यू गाइस नो हु हसान जाहिद इज. आप लोग के सीनियर हैं, मेरे बैचमेट हैं. And he is someone who conducts all of these community work events and sessions आप लोगों के साथ और on Facebook का एक student forum उन्होंने बनाया है कुछ और मेरी हमारे juniors के साथ. So Hassan started off his journey as a software engineer and his short-term goals were कि मुझे इस कंपनी में जाना है और मुझे यही करना है या मुझे इस कंपनी में जाना मुझे यही करना है. Right now, Hassan is a DevOps engineer. He's a platform engineer, and he himself had no idea that he would go into that. It was something कि आप है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप परस्यू कर रहे हो तो उसके अंदर ही एक स्पेसिफिक डोमेन है, आपको नजर आए आप उसमें चले. That is why I'm saying कि life is not predictable. When it comes to me, मैंने start off किया था UI UX से because मेरे साथ ना I didn't really know कि मुझे करना क्या है. It took me time to figure out कि मुझे करना क्या है या मैं किस चीज के साथ अलाइन करती थी. तो आफ्टर दैट इट टुक मी एक साल आई वर्क एट अ बैंक वेयर मेरी ग्रोथ ना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी. बाकायदा मुझ पे जंग लग रहा था. मेरे अंदर बिल्कुल भी अच्छी स्किल्स नहीं थी टेक्निकल, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोडिंग. देन आई शिफ्टेड टू बाइटकॉम एंड नाउ सो इट्स लाइक एक साल में जो एक शिफ्ट आया है मेरी स्किल्स में दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. एक साल पहले मैं सोच नहीं सकती मैं इतनी अच्छी प्रोग्रामर होंगी या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगी या मैं ये तक नहीं सोच सकती थी कि मैं ना पास्ट में मेन ऑडिटोरियम के स्टेज पे आके नेक्स्ट सेशन होंगी. दिस लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. आप इस बात को किस तरीके से क्या कहते हैं प्लान कर सकते हो या आप किस तरीके से अपने आप को रिलीफ दे सकते हो कि यू आर ग्रोइंग इन योर करियर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चीज होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव. कोई बता सकते हैं क्या होता है ये? FSPM जो लोग पढ़ रहे हैं, हेलो, कोई बता सकते हैं यहाँ से यस. रेट्रोस्पेक्टिव जो है एक मीटिंग होती है आफ्टर द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट जो कि जितना लोग सोचते हैं कि हमारे टीम मेंबर होते हैं उसमें इस तरह का इम्प्रूव है कि क्या स्टेप अच्छा रहा, क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या अच्छा रहा, क्या हमें लॉस फील हुए और क्या चीज़ों पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. स्प्रिंट क्या होती है? कोई और जवाब देगा? जैसे एक सेशन ऑफ टाइम होता है उसको आप एलोकेट करते हैं किसी किसी एक टास्क के लिए. एग्जैक्टली. जॉब में या कंपनीज में हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ देती है और आपको है ना एक बॉक्स्ड टाइम पीरियड दे देती है कि आप है ना इतने टाइम पीरियड में ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करो. दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ स्प्रिंट. एक हफ्ते में आप एक ऑब्जेक्टिव कर रहे हो. बाय द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट और इन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्प्रिंट आप पिछली स्प्रिंट पर ना एक रेट्रोस्पेक्टिव करते हो. आप देखते हो आपने क्या चीज थी जो अच्छी थी, what was something that you did that was good and that you should keep doing.
what is something that you lacked in, and something that you need to do, and what was something that you need to improve in. When it comes to career mapping, at every phase or at every stage of your job, for example, एक साल के बाद आप एक retrospective करो करियर का, आप देखो आपके अंदर क्या चीज़ है जो अच्छी है और आपको करते रहनी चाहिए. But is that something जो आप अपने आप से ही पूछोगे? Do you guys think that's something that जो आपको अपने आप से पूछनी चाहिए? No? Why would you say that? जो काम करते हैं तो काम को आप ही करते हैं. Yes, companies में things are very professional. So within the professional limit, you should get these feedbacks from your seniors, from your line managers, from your peers. For example, आप अगर एक ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हो, तो आपके साथ एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 है, आप उससे फीडबैक लो कि व्हाट डू यू थिंक मेरे साथ काम करते हुए इस टीम में, व्हाट डू यू थिंक मेरे अंदर क्या एक अच्छाई है और मेरे अंदर क्या बुराई है. बोलो एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सही है. उसके अंदर वो आपको किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं करे. वो डिग्रेड करे तो आप उनको कॉल आउट कर दो, भाई डिग्रेडेशन नहीं चाहिए मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे जानना है मैं किस चीज़ में लैक करता हूँ, समथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. व्हेन यू टेक दीज रेट्रोस्पेक्टिव्स ना, द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ और द नेक्स्ट स्टेज, उसमें आप एक बेहतर बन के जाते हो, फीडबैक मिल जाता है. बीटा टेस्टिंग लिटरली, सही है. जब आपके पास एक एप्लीकेशन होती है, उसकी यूजर टेस्टिंग होती है. इस तरह तो नहीं है वो फॉरन से तो मार्केट में नहीं चली जाती है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर फीडबैक देते हो. विद अस देयर इज अ कंसिस्टेंट नीड ऑफ फीडबैक्स व्हेन वी आर इन द जॉब मार्केट. सो इट्स वेरी गुड कि आप है ना एक रेट्रोस्पेक्टिव करते रहो. मूविंग ऑन, करियर मैपिंग इज नॉन लिनियर. यू कैन नॉट, ये कई बार मैंने पहले भी बोली, you cannot, I am myself not expecting myself to be a software engineer in 2 years. कुछ नहीं पता मुझे, मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट बाइकॉर्प हूँ, मैं 1 साल बाद कोई और रोल पर हूँ और कोई और कंपनी पे हूँ. व्हाट इफ मेरी जॉब ही नहीं है, ये भी हो सकता है. इट्स टोटली एक्सेप्टेबल. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट कम्स. तो करियर मैपिंग इज नॉन लिनियर. यू कैन नॉट से कि ना मुझे जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है. आई रियली होप कि आप बने. यू नो व्हाट, फर्स्ट आपकी जॉब में आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही मिले. There might be something else that you might be doing. You might be put into a QA department. There might be a need where you are put inside a QA department. You are put inside a compliance department. सही है. जैसे you are put inside some science department और भी कोई department. SOC analysis, yes. SOC analysis वाले department में आपको रख दिया जाए. So you're not a very patient tester, right? Does that mean that you feel demotivated or discouraged? No, because you never know कि आप है ना 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको टाइम लगे वो एक्सपीरियंस ज़्यादा करने में, which would be a lot more than the experience that you expected yourself to have. So career mapping is non-linear. Do not expect it to be the same. Do not expect it to turn out how you want it to turn out. To be very honest, अगर हम एक broader sense में बात करें, life खुद भी unpredictable है. You never know what's gonna happen, right? फिर आपका मेन लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए? What is something that आपको सोचना चाहिए कि मुझे ये ही चीज़ करनी है जिसकी वजह से मैं ड्रिवन रहूँगा और मेरी है ना एक स्ट्रैटेजी बनी रहेगी जिसकी बेसिस पर मैं डिफरेंट चीज़ों में अपस्किल करूँगा या मेरी अच्छी जॉब्स रहेंगी. जैसे किसी ने बोला मुझे गूगल में जाना है, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के गूगल में डायरेक्ट जॉब लगना is a very rare thing. It's something that can happen, but a very realistic map और a very realistic plan ऐसा होता है जिसमें आपकी जॉब 1 साल में नहीं लगती है. We have a lot of क्या कहते हैं seniors और batchmates. I don't know if you guys know about Saad Javed. वो भी हमारे batchmate हैं. He works in Amazon Web Services, but it took him 1 to 2 years to get there. Hasan Zai की बात करें कि works at Wise, it took me 1 to 2 years to get there. I work at Bycorp, it took me 1 year to get here. तो आपको अगर किसी अच्छी कंपनी में काम करना है, आपको एक चीज़ अपने साथ याद रखनी होगी, वो ये नहीं कि आप है ना अपने मैनेजर्स को अपीज कर रहे हैं
या आप है ना सबसे बना के रख रहे हैं कि नहीं यार ये तो सीनियर है इससे मैं बना के रखूँ, और है ना अगर मैनेजर कह रहा है कि रात तक बैठ कर काम करो तो मैं रात तक बैठ के काम करूँ, ये आपको नहीं करना है. दैट इज लाइक माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू as a senior, please do not do that to yourself. Never let yourself be exploited in the job market. If a company starts to exploit you, make up your mind, switch. To be very honest, ये वाली चीज आप लोगों के साथ होगी. I'll tell you guys my experience. I started working at a bank after graduating, and bank culture is very bad. They are hiring bulk में, there is no growth. और वो काम टेक्निकल करवाते नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट 90% ऑफ द टाइम माय वर्क वाज बेस्ड अपॉन राइटिंग समथिंग इन एन एक्सेल शीट. 4 साल मैंने बीएस इन कंप्यूटर साइंस इसलिए तो नहीं किया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों में से कितने लोगों को एक्सेल आता है एक्सेप्ट फॉर डेटा एनालिसिस. लेकिन ये वाली चीज़ जब मैंने नोटिस की कि मेरे ऊपर एग्जाम लग रहा है एंड आई एम नॉट इन एसेट इन द जॉब मार्केट एनीमोर, आई थॉट अबाउट इट कि मुझे स्विच करना है. Never hesitate from switching. जॉब स्विच करने में अक्सर लोग कहते हैं यार हमारे रेज्यूमे के ऊपर आ जाएगा कि मैंने सिर्फ 1 महीने काम किया. मेरी रेज्यूमे आप लोग देखिए उसके अंदर भी 1-1 महीने की कंपनीज हैं. मैंने कंपनी को असेस किया, एनालाइज किया. कुछ कंपनीज ऐसी थी जो बंद होने वाली. एंड आई एम सो ग्लैड आई टुक द डिसीजन टू स्विच. बजाय इसके कि मैं वहीं बैठी हूँ बोलती कि नहीं यार यू नो व्हाट कंफर्ट स्पेस है थोड़ा सा और मुझे तो मैंने जॉब पे बैठी हूँ. बट नो आई स्विच इन 1 month बिकॉज इफ माई skill is not growing. If I'm, for example, a penetration tester and I'm sitting on level 1 of penetration testing, then I'm getting nowhere. I have to keep getting somewhere. जैसे कि उन्होंने बात की कि मैं 40 की एज तक कहाँ ये देखना चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्टिव ताकि वहाँ तक मैं ना पहुँचकर कुछ हूँ. That is a very good thing to think कि मैं प्रोडक्टिव रहूँ. But in its very essence क्या चीज़ आ जाती है कि मेरी कोई ना कोई स्किल under या behind the scenes develop more in you. जैसे when it comes to if I give you my example, मेरी एक skill जो develop हुई वो थी communication. I got into communities. Since I lead Pakistani Women in Computing का कराची chapter, तो मुझे बहुत सारी opportunities मिली to speak on stage, to guide people, to create sessions, ideas के साथ आऊँ मैं. उसकी वजह से मेरी communication बहुत build up हुई. I remember 2024 के first like शुरू में जनवरी था या I think मार्च, उसमें मुझे ना एक कौन सी यूनिवर्सिटी, I don't remember the university, इकरा यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गई, पता नहीं कौन सी एक यूनिवर्सिटी थी. बट द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय DHS अफा का MLSA जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला, उन्होंने वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था. एंड दे कॉल्ड मी अप टू स्पीक अबाउट entrepreneurs and communities. तो entrepreneurs अपने आप को किस तरीके से अपस्केल कर सकते हैं communities से. I am not an entrepreneur. मैं तो प्रॉपर बस जॉब वर्कर हूँ. मैं क्या हूँ, क्या कहते हैं आप लोग, कॉर्पोरेट मजदूर हूँ. उस वक्त तो एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट मजदूर थी. अब तो आई वर्क एज स्टार्टअप, सो आई एम नॉट रियली कॉर्पोरेट. वेरी सही है, बहुत थोड़ा सा चिल होता है. लेकिन मुझे उन्होंने अपने इस टॉपिक के लिए बुला लिया था. तो वन थिंग दैट हैड that I didn't have back then was to like stay on the point. मैं point से deviate कर जाती थी, कोई ना कोई दूसरी बात करने लगती. But one thing that I had was कि मैं किस तरीके से ना ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करूँ, किस तरीके से कैप्चर करूँ कि उनको ना वो रेजोनेट कर सके मुझसे, वो रिलेट कर सके. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि उसके आफ्टर मुझे फीडबैक मिला था कि some words came up to me and they said कि we didn't like your confidence. हमें अच्छा लगा कि आपने कुछ ऐसी बातें की जिनके बारे में हमें बात करनी है लोगों से, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये बात कर सकते हैं. So one thing that you should keep doing is upskilling yourself. That should be your main focus. मैं गेम डेवलपर हूँ, क्या मैंने अपनी अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए प्रिपरेशन की और इंटरव्यूज वगैरह देके जॉब मिल गई, तो क्या मैं इसके बाद एक लेवल अप जा रहा हूँ तो मैं वहीं पर हूँ. It's just the job application process वाली preparation and then just एक stop आ गया. If that is happening, assess is that just you being in your comfort zone or is the company not aligned to your growth? और फिर उसके basis पर आप अपना next step लेंगे. So I think fourth is the last thing. This is something that you guys should really focus upon. Your main long-term goal,
इफ इट्स अपस्किलिंग योरसेल्फ, तो आपका हर एक्शन उसी चीज पर ड्रिवन होता है. आप अगर दूसरी जॉब भी देखते ना, बोलते फॉर एग्जाम्पल you're working at a company that's a very recent startup. अब आप बोल रहे हो यहाँ पर स्टार्टअप्स की ग्रोथ बहुत होती है बिकॉज उसमें आपको जल्दी जल्दी काम होता है, आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, तो यू हैव टू कीप लर्निंग समथिंग. बट देन यू से कि यू नो व्हाट, आई वांट ऐसी कंपनी जो ये वाली चीज़ भी मुझे दे, ग्रोथ भी दे, लेकिन वो मुझे टाइम और स्पेस भी दे, वो मुझे कल्चर भी दे कि मैं अपना आप को ग्रो कर सकूँ. तो यू कैन से मुझे ना बाजार में स्विच करना है या मुझे 10 करोड़ में स्विच करना है फॉर एग्जाम्पल, सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. लेकिन एसेंशियली आपका अंडरलाइन गोल क्या है, क्या आप अपना अपस्किल कर रहे हो, किस चीज़ के थ्रू, स्पेस के थ्रू, टाइम के थ्रू, गुड कल्चर के थ्रू, गुड पीपल के थ्रू, लेकिन क्या कर रहे हो, अपस्किल कर रहे हो. दिस इज माई जर्नी. आई थिंक मैं ये लिंक्डइन पर प्रेजेंटेशन भी शेयर करूँगी, तो यू गाइस कैन रीड इट ऑफ. आई स्टार्टेड ऑफ एज एन इंटर्न in 2022. मैंने IBEX में UI UX की इंटर्नशिप की थी, एंड 1 महीना करने के बाद I was offered a job by Dangal Habib. वहाँ से because it was a training program. Training programs are very easy to get into. Very specifically when it comes to banks, because they are not really hiring for skill, they are hiring for like people. उनको लोग चाहिए होते हैं. So it was very easy for me to get that job. And since it was financial stability, because one thing I can tell you about banks, they pay a lot, and they pay like bonuses वगैरह भी, जिसकी वजह से you get good financial stability. So if I worked there 1 year, तो मैं उसमें ये बात अपने आप को दिमाग में रखती हूँ, मैं रिग्रेट नहीं करती उस चीज़ को, मैं ये बात दिमाग में रखती हूँ कि सही मैंने उस टाइम पर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया इतना कि अब मैं अगर अपनी जिंदगी में कोई एक्सपेंसेस देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स और समथिंग, that was the phase that helps me right now. Second phase में I started preparing for front-end development interviews and I failed so bad. मैं अपने friends को भी बताती हूँ कि there were times when I used to fail in interviews. For an interview खत्म होने के बाद I used to sit and cry for a while because it was इतना embarrassing feel होता था कि आपने एक चीज़ की preparation की but आपको वो interview के सामने deliver करना नहीं आया. So उसमें फिर आई ट्राई टू फिगर आउट, मैंने इस चीज़ पे अपने डाउट नहीं किया कि मुझे आता नहीं है. मैंने इस चीज़ को असेस किया, मैंने कहा देयर इज समथिंग, देयर इज एन अंडरलाइन प्रॉब्लम दैट आई नीड टू एड्रेस. ये है कि मुझे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई हैव टू बिल्ड दैट अप. आई हैव टू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द इंटरव्यू. थर्ड फेज के अंदर ये था कि मैंने इसी तरह करके आई टोल्ड माई सेल्फ कि आई एम इन माई कम्फर्ट जोन इन द बैंक. So I need to just switch to any company that gives me a job. Any company that gives me a job, जैसे मैं जैसी उस कंपनी से निकली हूँ, then I was एक तरीके से क्या कहेंगे, जद्दोजहद एक स्ट्रगल वाली जर्नी शुरू हो गई थी, जिसमें I knew that I cannot stay in one place. When I had that बोझ ऑन माई माइंड में एक चीज़ चल रही थी दिमाग में कि यार ये जॉब जो है, ये कंपनी जो है, ये बंद होने वाली है, मुझे निकलना है यहाँ से. मैंने अपने आपको अच्छा खासा अपस्किल किया, बहुत सारी वही फिर मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया था कि आई कॉन्टैक्टेड पीपल हू वर इन द मार्केट हू वर फ्रंट-एंड डेवलपर्स. If I tell you guys about my journey with Bytecop, my first interview with Bytecop was ऐसा कि मुझे बाद में रिस्पॉन्स नहीं आया था उनकी तरफ से. So I reached out to the interviewer and I asked them कि मैं कहाँ पर लैक कर रही थी, what is something that you think I can improve upon, because मैं इतनी prepared तो अपने आप को समझती हूँ. And then उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दी थी, फिर मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया. ये नहीं कि अगर मैं ABCD पढ़ रही हूँ तो मैं बस ABCD पढ़ती रहूँ. ये है कि I have to go on towards the next alphabet as well. I need to learn EFGHI as well. I have to go till the XYZ. You guys get me? सही है? So that is all from my side, guys. Thank you so much for attending this session. Thank you to ACM as well for inviting me. I hope कोई आप लोगों ने कोई इंसाइट इसमें से गैदर की हो. अंडरस्टैंड अभी के वक्त में काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती है. It might take you guys some time. और उस वक्त you guys can reflect upon this again. You guys are always open to reach out to me on LinkedIn for any sort of advice as well. Say? Okay, thank you so much, guys. Allah Hafiz. Thank you so much for inspiring us, Dr.
Now may I request Sanya Hussain to come on stage to present the token of appreciation. छोड़ा तो नहीं है, करके आइए। नहीं छोड़ा